चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गरीबी दूर कर पाए लोग, लेकिन आज, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि जो मैं बोलकर जा रहा हूं, मेरी बात एक भी गलत हो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना, क्योंकि जनता की आंखों को में धूल झोंक कर मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आग डालकर राजनीति की। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी सरकार ने यह हासिल की है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने हासिल की। और इसको भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण, एनडीए का होने के कारण मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, या मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। सारे विश्व की बड़ी बड़ी जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं, अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, उन लोगों ने कहा, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी यह बात कही कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। क्यों नहीं इस काम को कांग्रेस कर पाई? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं। लेकिन केवल इधर उधर की बातें बोलकर जनता को गुमराह करके बराबर इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहनों भाइयों, मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके महात्मा गांधी जी का यह है ना मैदान, उनके नाम पर है ना, बोलिए ना, ये बापू के नाम पर है मैदान ना। एक शपथ आप लोगे, बापू जी की मंशा को पूरा करने को आप तैयार हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो भैया, तैयार हो? आप भी तैयार हैं? बापू जी ने, महात्मा गांधी ने जब आजादी मिल गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भंग कर। बहन भाइयों, इन लोगों ने कांग्रेस को भंग नहीं किया, कांग्रेस को समाप्त नहीं किया, और कांग्रेस के झंडे के तले ही बराबर ये चुनाव लड़ते रहे और आज तक चुनाव लड़ रहे हैं। बापू की बात इन कांग्रेस के लोगों ने नहीं मानी, और उसी के साथ राजद का गठबंधन है। लालू जी ने उसी के साथ गठबंधन किया जिसने बापू की बात नहीं मानी थी। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि बापू की आत्मा कोस रही होगी कांग्रेस के लोगों को, इसलिए कांग्रेस अब दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। दिनों दिन कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। समाप्त हो गई हालत। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद छोटे बच्चों से आप कहेंगे, बच्चों कांग्रेस जानते हो? तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस? छोटे बच्चों से 10 साल के बाद लोग पूछेंगे कि आप जानते हो कांग्रेस? तो लोग कहेंगे कौन कांग्रेस? जैसे जैसे सारे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से अब कांग्रेस भी लुप्त हो रही है। यह हालत हो गई है। बराबर जनता को गुमराह किया। अब जानते हैं, हिंदू मुसलमान इस आधार पर राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, एनडीए का जहां तक प्रश्न है, हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करते हैं। इंसाफ और इंसानियत के आधार पर। अरे भाई, आरक्षण की सुविधा तो जो बहुत उसमें पिछड़े हैं, गरीब हैं, मुस्लिम समाज में, उनको भी है। आप कहते हो कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, क्यों उनकी आंखों में धूल झोंकते हो? बराबर झूठ बोल बोलकर उन लोगों को भी गरीब बना रखा है। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो। मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आप लोग इनके बहकावे में न आए। बराबर धोखा देकर ही इन लोगों ने सरकार बनाई है, बराबर धोखा देकर बनाई।
और एक बात और सुना है कि नहीं आपने, कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस राजद दोनों का गठबंधन है, उनके एक बड़े बड़े नेता सैम पित्रोदा, और वह कांग्रेस की सरकार के बहुत बड़े सलाहकार रहे हैं, आज भी इन लोगों के सलाहकार हैं। अब विदेशों में जो कांग्रेस पार्टी है, हर पार्टी का संगठन विदेशों में भी होता है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस उसे बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है भारत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर का यदि मुखिया मर जाए तो उसकी 100 पैसे में 50 पैसे संपत्ति सरकार को जब्त कर लेना चाहिए और 45 पैसा छोड़ देना चाहिए। आपको मंजूर है? अरे भैया आप लोगों को मंजूर है? बताइए कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? देश को कंगाल बनाने पर आमादा हो। कहां कहां से बुद्धि इनको आ जाती है। यहां पकड़ के पूछिए लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, राजद के लोगों से, क्या कर रहे हो तुम? और कहते हैं ए फोटोग्राफर आप हटिए, आप इधर आइए। क्या क्या इधर उधर की बातें लोग करते हैं। बहन भाइयों, ऐसे देश नहीं चल सकता, ऐसे देश नहीं चलेगा। बिजली का जहां तक सवाल है, मैं आज आपको बतलाकर जाना चाहता हूं। हम लोग यह विचार कर रहे हैं, क्या ये व्यवस्था कर रहे हैं, हमारी प्रधानमंत्री जी की सोच है। कम से कम हम आगामी कुछ वर्षों में यह व्यवस्था कर दें, सोलर एनर्जी के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली कम से कम गरीबों की पूरी माफ हो जाए, पूरी तरफ से उनको मुफ्त मिल जाए। इस पर भी हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक ये हम लोग की चल रही है। ये उसका नाम रखा है रूफटॉप सोलर सिस्टम। इसके माध्यम से हम लोग ये काम करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, बीमार पड़ जाते हैं तो आप लोगों को दवा वापस ज्यादा खर्च करना पड़ता है ना। आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत की कितने लोगों को सुविधा मिल रही है? नहीं, जितने लोगों को मिल रही है पहले वही उठाइए। अरे मैं समझ गया नेताजी, नीचे करिए। अब जिनको मिल रही है वो हाथ उठाएं। चलिए, कुछ लोगों को मिल रही है 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा की सेवा कुछ लोगों को मिल रही है। मैं जानता हूं यह स्कीम अभी सबके लिए नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन देखिए कुछ लोगों को मिल रही है, हाथ उठाया। आज मैं कहकर जा रहा हूं, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मध्यम वर्ग परिवार के हो, चाहे आप करोड़पति हो, चाहे आप अरबपति हैं, यदि आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है, आपके पिता की, आपके माँ की, दादा की, दादी की, बाबा की, आजी की, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, चाहे किसी भी आमदनी के ग्रुप के आते हों, बहनों भाइयों, 5 लाख रुपया तक जून के बाद उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भाई घर में बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए। बुजुर्गों पर दवा का खर्च ज्यादा आ रहा है, तो हमारी सरकार ने इस प्रकार की भी व्यवस्था की है। और देश तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है कि नहीं, पहले दुनिया के देशों में हम लोग जाते थे और दुनिया के मंचों पर ये सारे कई देशों के लोग इकट्ठा